हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली वन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 जुलाई के करेंट अफेयर के लेकर आए हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया था? 18 जुलाई, 20 जुलाई, 19 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा 20 जुलाई को। इससे पहले जुलाई मंथ में जितने भी दिवस मनाए गए हैं उसको देख लेते हैं। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे एंड चार्टर डे दिवस मनाया गया था। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई USA स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 5 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई विश्व जिनोसिस दिवस मनाया गया है। विश्व किसपकली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया गया था। 10 जुलाई विश्व ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। 12 जुलाई पेपर बैग दिवस एंड मलाल दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 16 जुलाई AI प्रशंसा दिवस विश्व सर्फ दिवस मनाया गया था। 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस मनाया गया है। 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस तमिलनाडु दिवस मनाया गया था। 20 जुलाई विश्व स्वतंत्र दिवस मनाया गया था। हाल ही में किस देश की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है? साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। 66वां IMO हाई स्कूल छात्रों के लिए एक प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता 10 जुलाई से 20 जुलाई 2025 तक सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। चीन की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और पोलैंड रहे। भारत ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदकों के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया, जो पिछली रैंकिंग से थोड़ा नीचे था। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का पौष्टिक नियंत्रण उपकरण बनाया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश चीन बना। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झंगहोंग 1.02 नामक उपग्रह लॉन्च किया है। 2025 पारा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में हुआ है। चीन में एस्टेट से नमूने कलेक्ट करके लिए Tianwen-2 मिशन लॉन्च किया है। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में पदक तालिका में चीन शीर्ष स्थान पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैनिकल वाला देश चीन बना। हाल ही में IFSU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कांस्य पदक। जर्मन में आयोजित प्रतियोगिता में भारत ने मिस टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य के शबन सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सबसे कम उम्र के योद्धा मास्टर शबन सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया। फिरोजपुर, पंजाब के 10 वर्षीय इस बालक ने ऑपरेशन के दौरान अपने खेतों में तैनात सैनिकों को दिन रात आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनकी सहायता की थी। की पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब मंत्रिमंडल में बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया गया।
पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब ने औद्योगिक विकास का बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूल में एनर्जी ड्रिंक्स का प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। पंजाब अपनी विधानसभाओं में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 72 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ किया? साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में। बिहार के पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार इंडियन ओपन एथलीट मीट 2025 की मेजबानी की है। इसका की पॉइंट बिहार का देख लेते हैं। बिहार सरकार ने नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति की मंजूरी दी है। बिहार के कैबिनेट में सभी ग्राम पंचायतों में 426 करोड़ रुपये की विवाह भवन योजना की मंजूरी दी है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला का फैसला बिहार ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिलाओं संवाद अभियान शुरू किया। बिहार के कैबिनेट में कोसी मोची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। पहला शेष वेदनम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सिविल सेवा परीक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग एयरलाइंस से बाहर निकला है? साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा HSBC बैंक। HSBC जो दुनिया की सबसे बड़े बैंकों में से एक है और नेट जीरो बैंकिंग एयरलाइंस का संस्थापक सदस्य रहा है, अब इस संगठन से बाहर निकलने वाला पहला ब्रिटिश बैंक बन गया। यह संगठन 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य पर लाने के लिए वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को संप्रेरित करने का उद्देश्य से बना था। इसका की पॉइंट देख लेते हैं। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। भारत के अंडर 20 फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने U20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। 10.2 सेकेंड में से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित हुआ है?
इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा करेंगे, जहां यूके के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया जाएगा। तो यूके का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा 15,000। भारत ने एक बार फिर विज्ञान शिक्षा में अपनी मजबूत नींव का प्रदर्शन करते हुए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड में 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक जीतकर वैश्विक स्तर पर छठा स्थान हासिल किया। 90 देशों की भागीदारी वाले इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में यह उपलब्धि भारत की अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में बढ़ती उपस्थिति को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने समझौता किया है? सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। जनजातीय कार्य प्रणाली और कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा के उत्थान हेतु एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS के 2800 से अधिक जनजातीय छात्रों को लाभ मिलेगा। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नाभा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई थी। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गोबरा और कुसमुंडा शामिल हुई। रायपुर के युवा समूह में मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया गया है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही।